वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि माइंड के 1 मिनट के पावर को यूज़ करके आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हो। हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद दिस 1 मिनट माइंड मैजिक ट्रिक। यस, जीवन को बदलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आज उस एक चीज़ के बारे में मैं बताऊंगी और उस एक चीज़ को आप अपने जीवन के हर एक एरिया में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो और कैसे अपने जीवन को बदल सकते हो। 0 to जितना आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हो, देयर इज़ नो लिमिट, वहाँ तक पहुँच सकते हो। एंड दिस इज़ द बेसिक, ये जो है ये आधारभूत सिद्धांत है जो हमें बहुत लोग बताते ही नहीं हैं। जब हमारी उम्र इतनी ज़्यादा हो जाती है, मतलब जैसे हम लोगों की उम्र तक आ जाती है, जो अभी मेरी 44 रनिंग है एज, तो इस एज तक हमको ये चीज़ें समझ में आती हैं। हालांकि मुझे तो बहुत पहले से ही ये चीज़ें मालूम थी, पॉजिटिव लाइफ थी, इसलिए शायद मैं यहाँ तक पहुँच भी पाई। बट मैं वो सारा एक्सपीरियंस भी आपको बताना चाहती हूँ और इस कंक्लूज़न को, इस सोच को आई विश कि कोई यंग लोगों को बताए, या आई विश कि कोई जो बहुत परेशान है उनको बताए, या आई विश कि जो सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं उनको बताए। और ये सिर्फ बातें ही नहीं है, ये पॉजिटिव माइंडसेट का फूड है, खाना है। और जब तक आप माइंड को सही खाना नहीं दोगे, सही सोचने का तरीका नहीं बताओगे, वो सही दिशा में आपके जीवन को कभी नहीं ले जा सकता है। क्योंकि 20% तो हमारी डेस्टिनी है, बट 80% जो है वो हम खुद अपना जीवन बनाते हैं। तो जब हम उसको अपनी सोच, फीलिंग, इन सब के थ्रू बना के चेंज कर सकते हैं, तो फिर वो डेस्टिनी भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होने लगती है। बस आप में वो आग होना चाहिए कि हाँ, मुझे जीवन को बदलना है। ये बेसिक चीज़ है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। तो वो एक कौन सी चीज़ है जिसको आप हर एरिया में इम्प्लीमेंट करके, इसके बेसिक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। अदरवाइज जो मेन लाइफ के फॉर्मूलेज हैं या लाइफ के जो सिद्धांत हैं, उनमें से एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो चीज़ है कि आप जिस भी चीज़ को देख रहे हो, जिस भी चीज़ को समझ रहे हो, उसका मतलब चेंज कर दीजिए और आपका जीवन बदल जाएगा। यस, change the meaning of everything and you will change your life। अब इसका मतलब क्या है, इसको जैसे मान लो आप मनी एरिया में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, या आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारना चाहते हो, तो इस चीज़ को कैसे वहाँ इम्प्लीमेंट करोगे। इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैंने क्या बोला, हर चीज़ का अर्थ आपको चेंज करना है, बदलना है। कैसे निकालना है, जैसा आप चाहते हो भविष्य में, जैसी आप अपनी कॉन्शियसनेस में पहचान डालना चाहते हो। तो मान लो बैंक अकाउंट के बारे में हम इस पे लेते हैं। तो आप मान लो कहीं शॉपिंग करने गए, या आपने कोई सा बिल पे किया, तो जैसे ही आपने बिल पे किया, वैसे ही आपने जो रिमेनिंग अमाउंट है अगर वो देखा, तो आपके दिमाग में क्या आया, इतना कम हो गया। तो वहीं आपको इसका अर्थ बदलना है। क्या अर्थ बदलना है, मान लो आपके अकाउंट में, चलो हम मिनिमम अमाउंट से शुरू करते हैं। जैसे मान लो 1000 है, तो आपको अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंगली सोचना है कि ये 1000 नहीं है। बिल पे करने के बाद जितना बचेगा उसमें आपको 10 जोड़ना है। अगर आपका बिलीव और अच्छा है तो आप 20 भी जोड़ सकते हो, बट मेक श्योर कि इट फील्स रियल। कई बार लोग करोड़ों बोलने लगते हैं, तो ये फेक समझ में आता है। कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में ही आपस में झगड़ा होता रहता है। तो रियलिटी तो वही बनेगी जो आप सच में महसूस करते हो, सच में फील करते हो, सच में उसको सच मानते हो। तो और ये एक दिन में नहीं होता, जब बार बार इसको अपनी आदत में शामिल कर लोगे तब ये बदल जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसी समय आपको 1 0 और 2 0 और जितना आप चाहो जोड़ना है, और आपको ऐसा उसका अर्थ लेना है कि नहीं, कम नहीं हुए हैं, अभी मेरे अकाउंट में 10,000 हैं। या मान लो आपने 10,000 में से कुछ खर्च किए, तो आपको उस समय देखना है और बोलना, ये मेरे अकाउंट में अभी 1 लाख है। 1 लाख में भी अगर आपने कुछ किया तो अभी
करोड़ है, जितना आपका बिलीव्स बोल रहा है कि हाँ 5 करोड़ है, 8 करोड़ है, उसको आपको लगेगा कि फेक है, पर फेक नहीं है। ये जब धीरे धीरे आप करने लगोगे तो कॉन्शियसनेस में पहचान होगी, उसके वाइब्रेशन धीरे धीरे आपके शरीर में आने लगेंगे। ये साइंस है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। यही बेसिक है, सोचना, हर चीज़ को क्रिएट करना होता है। हर चीज़ फ्रीक्वेंसी है। अगर आप, हर मटेरियल चीज़ की अपनी फ्रीक्वेंसी है, लोगों की अपनी फ्रीक्वेंसी है। जिसके पास 100 रुपये रहते हैं उसकी अपनी 100 रुपये की ऊर्जा उसके पास है। किसी के पास लाखों रुपए हैं तो उसके पास लाखों की ऊर्जा है, एनर्जी है। तो पहले क्या आता है, ऊर्जा आएगी या पैसा आएगा? पहले ऊर्जा आती है, बाद में पैसा आता है। तो आप जब वैसा महसूस करने लगोगे, उस ऊर्जा में आप वाइब्रेट करने लगोगे, पहले शुरुआत में हो सकता है आपको लगे ये झूठ है, असली चीज़ तो ये है, बट यहीं पे आपको बदलना है, मीनिंग बदलना है और उसको धीरे धीरे आत्मसात करना है, अपना बनाना है। तब कॉन्शियसनेस में वो पहचान बनने लगेगी, वैसे वाइब्रेशन आपके जाने लगेंगे और वैसी ही चीज़ें यूनिवर्स से आपके पास आने लगेगी। आप जब अच्छा सोचोगे, अरे मेरे अकाउंट में इतना है, देयर इज़ नो लॉस, देयर इज़ नो डिक्रीज, कुछ कमी नहीं हुई है, तो आप उसके बाद जो मनी का एक ट्रिगर है, जो नेगेटिव बिलीव्स का है, वो तो आपने उसी समय तोड़ दिया। और आप देखो कितना अच्छा महसूस करोगे। आपको खुद एक बार लगेगा फेक है, बट जैसे ही आपने समझ लिया कि सर हर कुछ कॉन्शियसनेस है, हर कुछ माइंड सेट है, तो धीरे धीरे वो एडॉप्ट होने लगेगा। जब एक बार 2 बार आप अपनी लाइफ में हमेशा के लिए उस चीज़ को शामिल कर लोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट होगा और सेम डिजिट आपके अकाउंट में भी दिखने लगेगी। ये क्या होगा, मोस्ट अच्छी अपॉर्चुनिटी, अवसर लेके आएगा आपके जीवन में। आप जो काम करोगे उत्साहित होके करोगे, और जो भी काम आप उत्साहित होके करोगे उसका रिजल्ट ऐसा हो सकता है क्या कि निगेटिव आए? नहीं आ सकता है। आपका पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। आपके काम में प्रोग्रेस होगी तो ऑब्वियसली इनकम में भी प्रोग्रेस होगी। और एक चीज़ ये भी देखना है, यहाँ पे थोड़ी सी एक ट्रिक मैं बताना चाहूँगी कि आपको अपने जितना भी आप अर्न कर रहे हो उससे बिलो मीन्स में आपको सरवाइव करने की आदत डालनी चाहिए। अभी आप बोलोगे मैडम एक बार आप अबंडेंस की बात करते हो, एक बार लैक की, पर शुरुआत में जब तक कि वो अबंडेंस अभी अंदर है पर जब तक शो नहीं होता है तब तक आपको जितना आप अर्न कर रहे हो उससे थोड़ा सा कम में ही सरवाइव करना सीखना पड़ेगा। उसी से आपकी अबंडेंस की शुरुआत होगी। देखो आप एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखो, अबंडेंस मतलब काहे की फीलिंग, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग या फ्रीनेस की, कि मुझे पैसे की अब चिंता ही नहीं है, बस मैं मन लगा के काम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो फ्रीडम या सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि की जो फीलिंग है वो आपको ज़रूरी नहीं है कि उतना ही पैसा आपको दिखे फिजिकली या बैंक अकाउंट में हो तभी आप महसूस करो। आप याद करो बचपन में आपकी जितनी ज़रूरतें थी वो अपने आप ही पूरी हो जाती थी, तो उस समय भी आपको तो संतुष्टि की फीलिंग आती थी ना, आपके माता पिता कर देते थे। तो संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन या फ्रीनेस की फीलिंग क्रिएट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा हो, वो आप बिना पैसे के भी फील कर सकते हो। तो आपको कैसे, बिलो मीन्स जितनी आपकी इनकम है उससे थोड़े से कम में ही लिविंग को मेंटेन करना है और आपको अबंडेंस की फीलिंग क्रिएट करना है। यही वो ट्रिक है। फीलिंग कैसे क्रिएट करना है कि जब हमारे पास पैसा नहीं था तब भी तो हम संतुष्ट थे, तब भी तो हम खुश थे, और जब वो चीज़ें खुश होने लगोगे, आप सेटिस्फाइड होने लगोगे और अबंडेंस, पूरी दुनिया में ना पैसे की कमी है ही नहीं। ये जो नेचर है ना अबंडेंस से भरा है, पैसे तो हमने ह्यूमन ने क्रिएट किए हैं। वो फीलिंग क्रिएट करने के लिए आप नेचर का अबंडेंस देख सकते हो, खुद की बॉडी के फंक्शन का देख सकते हो अबंडेंस, कहीं से भी, हेल्दी फैमिली कहीं से भी लाओ, पर अबंडेंस सेटिस्फेक्शन की फीलिंग लेके आओ बिलो मीन्स। उसके बाद जैसे आप वो फीलिंग में रहोगे, फ्रीक्वेंसी में रहोगे, पैसे खुद ब खुद आपके पास आने लगेंगे। किस रूप में? अच्छे जॉब ऑफर के रूप में, आप जब अच्छे से कोई प्रोजेक्ट पूरा करोगे तो उसके प्रमोशन के रूप में, बहुत सारे तरीके हैं। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी आती है, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और दूसरी बात,
आपको बैंक अकाउंट से डरना नहीं है, देखने से डरना नहीं है। कई लोगों के दिमाग में रहता है कि बैंक अकाउंट चेक ही नहीं करते कि फिर से कम होगा, फिर से उसकी जो ट्रिगर है उसको ख़त्म करना है। जब भी आप उसको देखो, आई एम सीइंग माई ग्रोइंग बैंक अकाउंट, या मैं अपने अकाउंट में जो पैसा उसको बढ़ते हुए देखना मुझे पसंद है, देखो उसके डर को, ट्रिगर को ख़त्म कर दो। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं देखते हो तो दिन में 1-2 बार देखो और ऐसा देखो कि हाँ ये ग्रो कर रहा है, ये देखो इसमें एक और ज़ीरो है। ये सिर्फ हम जब धीरे धीरे ऐसा करने से अगर फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं तो फिर हमारे जीवन में हम उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं। दूसरा, ये तो हमने बताया मनी के लिए। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई कि ये जो मनी का जो मैंने बताया कि आप बिलो में रहना है आपको जितना आप अर्न करते हो, और फिर आपको अबंडेंस की फीलिंग क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है ये भी मैंने आपको बताया। दूसरी बात, आप अगर मान लो 20 रुपये भी है तो 10 रुपये की आप किसी को दान कर सको, किसी को टिप्स दे सको, किसी की मदद कर सको, इतना अगर आप कर पा रहे हो, एक्शन, इंस्पायर्ड एक्शन है, और उस फीलिंग के साथ कि अबंडेंस है, ये जाएगा तो आएगा, उस फीलिंग के साथ जितना पैसा है आपको उतना उस हिसाब से खर्च करना है। क्योंकि जब भले आपके पास ज़्यादा नहीं रहता है, महीने में 1 या 2 बार करो ऐसा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बांटने लगो, मैंने बोला उसके बिलों में ही आपको करना है, पर एक बार वो फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश करो, अबंडेंस माइंडसेट रखो। अगर आपको किसी को कोई मांगने आया, आपको देने की इच्छा है, आप बिल्कुल खुले मन से दो, थैंक यू बोल के दो, तब जाके अबंडेंस आना शुरू होता है। तो वो ट्रिक है कि आप बिलो में रहना भी सीख रहे हो और अबंडेंस की भी फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हो, और वो एक्ट भी कर रहे हो जो कि एक अच्छा खासा व्यक्ति, रिच व्यक्ति करता है, या अच्छे दिल वाला व्यक्ति करता है, अबंडेंस माइंडसेट वाला व्यक्ति करता है। तो धीरे धीरे इनकम बढ़ेगी, आपकी वो नेचर बन जाएगा, आपकी आदत बन जाएगी कि आप बिल्कुल फ्रीली पैसा खर्च कर सकते हो, विथ थैंकफुल की फीलिंग के साथ खर्च कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं सिर्फ मनी के बारे में ही बता रही हूँ कि आप मनी को या फाइनेंशियल सिचुएशन को, उसको किस तरीके से उसका मीनिंग चेंज करके अपने जीवन में फाइनेंशियल कंडीशन को बदल सकते हो या आर्थिक स्थिति को बदल सकते हो। ये जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने वीडियो बनाया, और मैं सोच रही थी कि चारों एरिया के लिए बताऊंगी, बट एक एरिया के एक्सप्लेनेशन में ही 12 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। शुरुआत कीजिए। अगर कहीं भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न इसमें लग रहा है कि ये सिद्धांत मैच नहीं हो रहा है, या ये चीज़ मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, या ये सच में काम करता है कि नहीं, तो और भी वीडियो आप जाके देख सकते हो। पर ये सच है कि कॉन्शियसनेस में हमारी जैसी पहचान बनती है वैसे ही चीज़ें आती हैं, और हर एक चीज़ की फ्रीक्वेंसी है, चाहे पैसे की हो, चाहे आपकी हो, या सब कुछ ऊर्जा है। ये बिल्कुल प्रूफ है। और जब आप उस फीलिंग के साथ जब वो बोलते हो तो वो फीलिंग ही वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, और हर अच्छी चीज़ आपके पास आनी शुरू होती है। इस तरह से आपके जीवन में बदलाव आते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्ट्रैटेजी हर व्यक्ति के लिए जो फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता है, चाहे गरीब से गरीब हो या अच्छा अमीर, लोगों को तो ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो ऑलरेडी उस माइंडसेट में रहते। हम उस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात करें जो लोग नीचे से ऊपर उठना चाहते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है उन सब की इससे ज़रूर मदद होगी, और मैं मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।